नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीनोफोरा के बारे में और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिलिंट्रेटा के बारे में। तो टीनोफोरा में क्या क्या आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 हमारा प्राणी जगत, ठीक है। तो उसी के अंदर ये क्या है, तीसरा संघ है हमारा टीनोफोरा। तो देखते हैं टीनोफोरा के बारे में क्या है टीनोफोरा के अंदर। टीनोफोरा, अब ये जो टीनोफोरा है उसके अंदर क्या क्या है, उसके क्या है सामान्य जो करेक्टर और लक्षण है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें आती है। सामान्य क्या है, यह समुद्री, यानी समुद्र में ही पाए जाते हैं, समुद्री जल में क्या है पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं, जो इनका कोशिकीय संगठन यानी जो इसका शारीरिक संगठन वो क्या होता है, उत्तक होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सिलेंट्रेटा में पढ़ा था, उसी प्रकार से क्या है उत्तक संगठन होगा इसी के अंदर भी। और इसके अंदर क्या है, दोनों प्रकार के पाचन पाए जाते हैं, अंत व अंतरा। हमने पिछली क्लास में क्या है दोनों अंत और अंत कर दिए थे, लेकिन ये क्या है अंतरा होगा, उसको देख लीजिएगा आप। पहला क्या है अंत और दूसरा क्या होगा अंतरा। अब जो अंतरा है उसके अंदर हमने बता दिया था कि किस प्रकार से होगा। जो अंत होगा उसके अंदर तो क्या होगा, आंतरिक क्या है पाचन होगा। जैसे शरीर के अंदर जो कोई भी पोषण पदार्थ जाएगा तो क्या है अंदर ही उसका क्या होगा पाचन होगा। और अंतरा में क्या है जो बाहर एंजाइम डाल के क्या है बाद में शोषित होता है, वो क्या होता है अंतरा होता है। तो सेम वही चीजें हैं जो क्या है उसके अंदर सिलेंट्रेटा के अंदर हमने पढ़ी थी। अब टीनोफोरा के आगे में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सामान्य समुद्री अखरोट। इसको समुद्री अखरोट क्यों बोलते हैं, या सी वॉलनट, क्योंकि ये क्या है ये वॉलनट के जैसे दिखाई देते हैं, यानी इसकी जो संरचना है कुछ इस टाइप से होती है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है कुछ। और ये क्या है, ये सीलिया जैसी संरचनाएं हैं। दंश कोशिकाएं भी होती है, वो इस टाइप से क्या होता है इसका जीव होता है। इसके अंदर इस प्रकार से क्या है जीव पाया जाता है। और ये पट्टियों के कारण क्या है, ये क्या है अखरोट के जैसे दिखाई जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा में, इसको बोलते हैं कॉम जेली। कॉम जेली क्यों बोलते हैं, अब इसको कॉम जेली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो ये कंकत पट्टियां होती है इसके अंदर क्या है, ये जो इसके अंदर ये देखिए सीलिया जैसी संरचना ऐसे दिखाई दे रही है। तो यानी क्या कंगे जैसी कुछ संरचना दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉम जेली भी बोलते हैं। और ये क्या है जेली जैसी होती है। और इसके अंदर विशेष क्या है, इसके अंदर है जीव संदीप्ति, यानी बायोल्यूमिनेशन पाया जाता है, जिससे क्या है ये क्या है हमें अंधेरे में क्या है जलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या है केमिकल होता है, जिसके कारण क्या है ये अपने आप जलते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे जुगनू के अंदर होता है उसी प्रकार से इसी के अंदर होता है। क्या है रेनबो इफेक्ट शो करते हैं जब ये क्या है, जब ये सामान्य तौर पर प्रकाश की किरणों में आते हैं तो क्या है रेनबो इफेक्ट इनके अंदर भी क्या है दिखाई देता है, जीव संदीप्ति इसको बोलते हैं। और जीव संदीप्ति सामान्य अंधेरे में तो हमें क्या है कलरफुल यानी अलग अलग रंगों के जलते हुए दिखाई देंगे ये जीव। और क्या है अगर प्रकाश की उपस्थिति में आएंगे तो ये हमको दिखाई देंगे रेनबो की डिजाइन में। तो इस प्रकार से इस टीनोफोरा के अंदर ये चीजें हैं। और क्या है इसकी विशेषता, और इसके अंदर जनन क्या है दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। और इसके अंदर जो लैंगिक जन होता है उसी के अंदर हमने क्या देखा लैंगिक जन में, जैसे हमने सिलेंट्रेटा में देखा था उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होगा सेम लैंगिक जन होगा। जैसे सबसे पहले इसमें लैंगिक जन में क्या क्या आएगा, यानी उभयलिंगी। अब उभयलिंगी है तो क्या है एक जीव के अंदर दोनों युग्मकों का निर्माण होगा। और नर व मादा युग्मक क्या है एक ही के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर जो भ्रूण होता है उसके अंदर क्या है भ्रूणीय जो कोशिकाएं होते हैं वो दो प्रकार की, इसी कारण क्या बोलते हैं द्विकोरकीय। द्विकोरकीय बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है मेसोड्रम नहीं पाया जाता, एंडोड्रम और एक्टोड्रम दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसको द्विकोरकीय बोलते हैं। और नर व मादा क्या है, इनके अंदर जो निषेचन होता है वो क्या होता है बाह्य निषेचन होता है, यानी नर व मादा क्या है बाहर संलयन होगा, जिसके बाद क्या है नए जीव का निर्माण होगा। और इसके अंदर जो
हमारा क्या है, इसमें क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, परिवर्तन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इसके अंदर किसका निर्माण होगा, लार्वल स्टेज का निर्माण होगा। लार्वा अवस्था बनेगी और जिसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक नए जीव का निर्माण होगा। लार्वा अवस्था बनेगी जिससे क्या है, नए जीव का निर्माण होगा। ये क्या है, अप्रत्यक्ष, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, हमने एक क्लास में पढ़ा था, हमने बताया था आपको, जो प्रत्यक्ष होगा वो तो क्या है, सीधे ही निषेचन से क्या है, भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नया जीव बन जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है, पहले क्या बनेगा, एक छोटा लार्वल स्टेज आएगी इसके अंदर, और इसके बाद में क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा। यानी टिनोफोरा में इस प्रकार से अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। और इसके अंदर क्या है, जो सम्मिति पाई जाती है, सम्मिति में हमने देखा था, इसके अंदर क्या है, अरीय सम्मिति, यानी किसी भी हिस्से से, यानी अक्ष से अगर हम इस प्रकार से कहीं से भी काटेंगे तो क्या है, समान आकृति में हमको दिखाई देगा। इसलिए इसके अंदर क्या है, अरीय सम्मिति पाई जाती है। हमने पाचन के बारे में देख लिया, इसके सामान्य लक्षण देख लिया हमने। और इसके अंदर क्या है, जो कंकत पट्टियां होती है वो कितनी होती है, इसके अंदर कंकत पट्टियां, ये क्या है, बाह्य कंकत पट्टियां होती है। ये क्या होती है, संख्या में 8 होती है कंकत पट्टियां। और इनका क्या कार्य होता है, इनका एक तो बाहरी स्ट्रक्चर बनाए रखना, और क्या है, गमन में सहायता करती है। और जो इसके हमने देखे थे इस प्रकार से, ये जो होते हैं, ये इनके क्या है, ये दंश कोशिका के रूप में होते हैं, जो कि क्या है, इनके दूसरे शिकार से रक्षा करने में बस, या फिर शिकार पकड़ने में क्या है, मदद करती है। इस प्रकार से इसके अंदर कंकत पट्टियों का कार्य यही होता है। और इनके अंदर जीव संदीप्ति भी हमने देख ली कि ये क्या है, अंधेरे में क्या हमको जलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है, समुद्र के गहराइयों में पाए जाते हैं, इसी कारण हमको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, कोमजली, कोमजली, क्योंकि इनके अंदर कंकत पट्टियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से टिनोफोरा का ये पूरा का पूरा क्या है, पूरी की पूरी हमने जानकारी ले ली। इसमें अंदर जो भी चीजें होती है वो सब देख ली। अब इसके उदाहरण देखते हैं और कौन से होते हैं। और जो परिवर्तन होता है लार्वल स्टेज जिसमें नहीं पाई जाती, और इसके उदाहरण में भी आएंगे। फ्लोरोब्रैंकिया कुछ के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है, और कुछ के अंदर पाई जाती है, फ्लोरोब्रैंकिया। और इसके अंदर दूसरा जाएगा टिनोप्लाना। ये क्या है, इसके सामान्य उदाहरण है। इस प्रकार से हमने क्या है, पूरे टिनोफोरा के बारे में क्या है, सामान्य जानकारी, और इसके जितने भी चीजें इसके बारे में आएगी वो हमने क्या है, सभी देख लिए है। और नेक्स्ट क्लास में हम अगले संघ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।